उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमको इंटीग्रेशन करना है e रेज टू एक्स इंटू 1/x माइनस 1/x² dx का। अभी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, जब भी हमारे पास क्वेश्चन में e रेज टू एक्स की पावर के मल्टीप्लिकेशन में कोई फंक्शन हो, तो वहां पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाली इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, दैट इज इक्वल टू e रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यानी कि यहाँ पे e रेज टू एक्स के मल्टीप्लिकेशन में जो चीज हमको गिवन होगी उसको हम इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमको दो फंक्शन मिले, जहां पे फर्स्ट जो फंक्शन होगा वो होगा एफ ऑफ एक्स एंड उसके एडिशन में होगा उसका डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से अगर हमको फंक्शन मिलता है तो हम क्या लिख सकते हैं, उसका आंसर e रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो e रेज टू एक्स इंटू 1/x है, तो हमको पता है इसको अगर हम क्या ले ले एफ ऑफ एक्स ले ले, सो 1/x का डिफरेंशिएशन का अगर हम करें d बाई डी एक्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू -1 लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर आ जाएगी आगे, सो -1 आ जाएगा आगे, x की पावर जो है वो 1 डिक्रीज होगी, सो -1 क्या होगा -2, सो x रेज टू -2 मतलब डिवीजन में लिख सकते हैं, सो -1/x²। तो यहाँ पे इसको अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स इंटू उसके माइनस में क्या है 1/x² है, तो वो होगा डिफरेंशिएशन यानी कि एफ डैश एक्स होगा। तो यहाँ पे ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस ये हो गया एफ डैश एक्स, तो ये वाली फॉर्मूला बन गई डायरेक्ट। तो डायरेक्ट इसका आंसर हम लिख सकते हैं e रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या है 1/x, सो e रेज टू एक्स अपॉन एक्स प्लस सी। तो ये हो गया हमारा आंसर, लेकिन यहाँ पे बीच में जो एक स्टेप लिखना पड़ेगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स ब्रैकेट में 1/x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1/x dx, ये हमको बीच में लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट आंसर। अगर एमसीक्यू में है तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो इसका।